वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुन्या लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुन्या जीफ़ा व तालिबुहा किलाब। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे इनामात से हम सबको नवाजा है। अल्लाह का सबसे पहला इनाम ही यह है कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया है, और इंसान बनाने के बाद अल्लाह की दूसरी नेमत यह है कि अल्लाह ने ईमान नसीब फरमाया है, और तीसरी नेमत यह है कि ईमान देकर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे खैर खाही, अल्लाह तबारक व तआला हमारे खैर खाही, यानी हमेशा अपने बंदों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। चाहे बंदे अल्लाह के बारे में जैसा भी सोचें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो अपने बंदों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही ख्याल करते हैं। लेकिन जब इंसान के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती है, अल्लाह का डर नहीं होता है, अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं होता है, तो इंसान निडर बन जाता है। जैसे हमारे हज़रत जी दामद बरकातुहू एक मिसाल देते थे कि आदमी जब अल्लाह से डरना छोड़ देता है तो उसकी क्या हालत होती है। हज़रत एक मिसाल से समझे कि बस जा रही थी, बस में सब बैठे थे आराम से, अचानक सब चीख मारने लगे कि शाम 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 को सब चीख मारे बस में। तो क्लीनर जो होता है वो क्या करे, फ़ौरन शाम को पकड़ा, शाम को पकड़ को बाहर फेंका। तो इत्तेफाक से अल्लाह की शान कोई एक आदमी टू व्हीलर में आले को था, शाम जाकर बराबर उसके ऊपर पड़ा। पड़ने की वजह से शाम उसे डसते ही उसकी गाड़ी स्लिप हो गई, तो फ़ौरन नीचे गिरा उन्हें। तो फ़ौरन बस खड़ा करे, पूरे के पूरे उतरे कि हमारी वजह से पापी से क्या हो गया है, नुकसान हो गया को से। वो देख रहे थे, तभी उसके पास एक सूटकेस था, तो वो सूटकेस नीचे पड़ने की वजह से खुल गया था। उसमें देखे तो दो हाथां कट कर को अंदर रखी सूटकेस में, दो हाथां कट कर को सूटकेस के अंदर ही। तो लोग परेशान हो गए कि सूटकेस के अंदर दो हाथां कटे हुए, दो हाथां ही। अल्लाह की शान मालूम करने के बाद मालूम हुआ कि कहीं पर घर लुढ़क गया था, उसके नीचे लोग दब गए थे। तो इन्हें चोर था, इन्हें क्या था, चोर था। हाथ में अंगूठी ब्रासलेट ये वो देखा था। तो जो पत्थर के अंदर दब गए थे उनके हाथां खींच ले को, अब निकालने टाइम नहीं ना, उनके हाथां खींच ले को अपने ब्रीफ के में रख ले को आ रहा सो, चोरी कर को आ रहा सो। हजरत कहने लगे जब अल्लाह का डर उसके दिल में नहीं है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत उसके अंदर नहीं है, तो उन्हें देखो मरे हुए लोगों पर भी रहम करे। उन्हें कई मरतबा सुने भी हैं कि बाप मरकर 3 दिन हो गया था, बाप मर के घर में ना बहू देखी है, ना बेटा देखा है, ना कोई भी देख ली। बदबू आने के बाद मालूम हुआ कि इंतकाल हो गई। घर में बास आने के बाद मालूम हुआ कि क्या हो गई, इंतकाल। आज मैं बोलता रहता हूँ बाकायदा कि लोगों में इंसानियत ख़त्म होने का अलग है। इंसान तो ही नाम के, लेकिन इंसानियत नहीं है। जो माँ हमारे लिए रात भर जगती थी, हमें उनके नरम नरम बिस्तरों पर गरम गरम पेशाब कर डालते थे, तो थोड़ा भी बेजार नहीं होते थे ना हमारे से। फिर हम ना गरम सुला को
फिर उन्होंने सादे एक बुनते में सोयाते थे, हमें उनका बिस्तरा गंदा करते थे। लेकिन आज हमें उनकी खांसी को सुन नहीं सक रही, रातों की उनकी खांसी हमारे लिए बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इंसानियत हमारे अंदर से अल्लाह माफ़ फरमाए ख़त्म होने का रही है। सारी चीज़ों की जड़ ये कि हमें दुनिया को खेल कूद समझ गई। अल्लाह फरमाती अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये समझ लिए ही कि अल्लाह तुमने ऐसा बेकार पैदा करके छोड़ डाला है, अबसा बेकार, व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, हालांकि तुम सब नहीं लौटाए जाओगे, तुम सबको लाया जाएगा। ला तुरजऊन का मतलब बड़ा ज़बरदस्त है। एक है हमें खुद जाना, एक है हमें नहीं गए तो हम ना खींच ले को जाना। तो अल्लाह हमें जाने का लफ्ज़ नहीं लाया वहाँ, व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम ना खींच कर ले जाया जाएगा। क्या तुम्हें अल्लाह के पास नहीं जाने का है? ये नहीं बोले अल्लाह। क्या तुम ना अल्लाह अपने पास नहीं बुलाते, खींच को बुलाती? क्या तुम्हें समझ गई कि अल्लाह तुमने ऐसा बेकार पैदा कर डाला है? अल्लाह फरमाता मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी ज़बान से निकला हुआ एक एक बोल नोट हो रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, तुम्हारी हर चीज़ किरामन कातिबीन लिख रही। और हमारे हज़रत बाकायदा कहा करते थे तुम ना मखलूक से शर्म नहीं आती तो इतना तो भी सोचो कि तुम्हारे दाएं और फरिश्ते मौजूद हैं। तुम ना गुनाह करने से शर्म नहीं आ रही है तो तुम्हें इतना तो भी सोच लो कि तुम्हारे दाएं और बाएं कौन ही है? फरिश्ते। हमारे हज़रत जी दामत बरकतुहुम कहा करते थे कि हम मखलूक से डर को तो दरवाजे बंद कर लेती, गुनाह करते वक्त क्या करती? किसी की नज़र नहीं पड़ना को दरवाजे बंद कर लेती या ऐसी जगह जाती जहाँ कोई भी नहीं देखना। आजकल मस्जिदों को भी नहीं छोड़ते, सिगरेटों का अड्डा बना कर छोड़ डाले किसे? मस्जिदों को। कौन से इस्तिंजा खाने में जाओ, क्या कि हिस्ट्री लिखता रहता बेचारा ने डोरा पर, सुकून से बैठ को नंबर लिख डाला रहता है, हाथ छुड़ा ले रहता है, इंशाल्लाह लिख डाला रहता है। सिगरेट हम पी बास तो ऐसे अल्लाह उनको हिदायत देना, इतनी ऊपर से पान खा को थूके रहती, लंबा निशान बैठा रहता। अपने घर में करो का ना, वो बाथरूम की झाड़ू उठाकर मारती अम्मी उनके। है हिम्मत घरों में करने के साथ? क्या हिम्मत से आको मस्जिद के इस्तिंजा खाना में क्या करती? खराब करके जाती। तो कई को मस्जिद के इस्तिंजा खाना में कौन देखती, कौन तो पूछती, कौन तो पूछे तुम ना गई थी, मस्जिद तुम्हारी है, मस्जिद सबकी, एक हिम्मत से बोल सकती। तो गुनाह के लिए हमें ऐसी जगह पकड़ती जहाँ कौन भी नहीं रहना। इसीलिए अक्सर गुनाह होते सो कब बोलो? दिन में। बोलो भाई, दिन में लोगों के सामने शर्म आया थी। तो इतनी ज़बरदस्त बात हमारे हज़रत बोला करते थे कि भाई तुम्हें ये तो समझ लिए कि तुम्हें मखलूक से बचना है तो दरवाज़े बंद कर लेना, लाइट ऑफ कर लेना, कोई नहीं देखते। तो तुम्हें अल्लाह को इतना हकीर बना ले कि अल्लाह के वास्ते कोई दरवाज़ा तुम्हें बंदिश करे नहीं। अल्लाह का दरवाज़ा तो खुला है, फिर भी तुम ना रहती भी शर्म हया नहीं कि अल्लाह देख रहा। हमें मखलूक से भी ज़्यादा हकीर बना लेना औज़ बिल्लाह अल्लाह को, कि दरवाज़े बंद कर लिए तो कोई नहीं देखते, लेकिन रब को दर बंद करने का, रब को नहीं दिखाने का क्या दरवाज़ा, कौन सा दरवाज़ा बंद करती? ईमान की कमी है। तो अल्लाह फरमाती व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अल, जो तुम्हें कर रही है वो सब नोट हो रहा है। और अल्लाह फरमाते ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, पूरी कायनात मिलकर मुझे नहीं देख सकती लेकिन मैं पूरी कायनात को देख सकता हूँ। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर, ये तो तुम्हारे आँखों की कनकनियों का इशारा है। देखो कनकनियों का इशारा आँखों का, इसे भी जानता कौन? अल्लाह। तो क्या कर ले सकता अल्लाह? हमारे गुनाहों को देखो, हमारे सुबह शाम के गुनाह जो हो रही, क्या कर ले सकता? अल्लाह फरमाता है कि जब मेरे सामने पेशी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला ववुदिअल किताब, किताब हाथ में देता है। तो अल्लाह हम सबको नामा अमाल सीधे हाथ में अता फरमाए।
बाएं हाथ में और पीछे, पीठ पीछे, ये जहन्नम की अलामत, जहन्नमी की अलामत। सीधा हाथ में किताब, ये जन्नती की अलामत। फाम्मा मन ऊतिय किताबो बियमीनी फयक़ूल हाउम इक़राऊ किताबिया, पास हो गया तो ले ले भक्ति नहीं पेपरा, वैसा भागता कहता जन्नत में आदमी, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मैं दुनिया में पक्का यकीन रखा था मैं मेरा अल्लाह से मिलता हूँ, पक्का यकीन था मुझे, किससे मिलता हूँ को, अल्लाह से। फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया, अल्लाह भी बोलते कहते कुलू, खाओ, वशरबू, पियो, हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें खाई नहीं, बड़े बड़े लोग खाते थे, मज़ेदार खाने खाते थे, अब तुम्हें खाई नहीं, तुम्हें भूखे थे, हलाल खाते थे, हराम नहीं खाते थे, आज खाओ, जो दुनिया में तुम्हारे हसरत के दिन आते, अफसोस के दिन आते, वो सब यहाँ ले आओ, मज़े ले यहाँ। हमें सुने ही कि अर्श के नीचे जन्नत में जाने से पहले पहले एक रोटी मछली के थे, दावत, जन्नत में जाने से पहले की दावत है। कहाँ? जन्नत में जाने से पहले की दावत, अभी भी जन्नत में गई नहीं, बैठे ही इंतज़ार में। तो जैसा शादियों में जाते ही बन, ग्रेवी, बिरयानी आने से पहले पहले वो देती नहीं, थोड़ा लाइट से चखते रहो तब तक क्या आ जाती है, बिरयानी आ जाती है। वैसा अल्लाह इंशाअल्लाह हम सबको भी है, इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मोहम्मदिया को भी है। अर्श के नीचे बोलता कहते तो तुम्हें थोड़ी देर आराम करो, मैं हिसाब ले लगा जाता। क्या ले लगाया तो अल्लाह क्या करना, दस्तरखान लगाओ भाई, इनको क्या लगाओ, मछली और रोटी, पूरी दुनिया के खानों का मज़ा उसमें रहता कहते, वो मछली और रोटी में। किसमें? पूरी दुनिया के जितने एक आइटम थे उसमें जितने लज्जतें थी, मज़े थे, वो पूरे मज़े सिर्फ अल्लाह रोटी और मछली में रख देता। कहेगा तो दुनिया के पूरे मज़े ख़त्म, अब हाँ से ख़त्म, अब शुरू होते कौन से मज़े, जन्नत के मज़े। अब कौन से मज़े, जन्नत के मज़े, सुनते रहती नहीं, सिर्फ दिल में सोचो हाजिर, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, जो तुम्हें दिल में सोचती वो तुम्हारे सामने हाजिर है। कहेगा तो नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम, आज तुम्हारा मेज़बान कोई गांव का सीएम, पीएम, सदर, मुतवल्ली, सेक्रेटरी, ज़िम्मेदार, बड़ा पूरी दुनिया का बादशाह नहीं, नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम, तुम्हारा मेज़बान जो है ना, पूरी कायनात का रब उन्हें मेज़बान। भाई मेज़बान को तो मालूम नहीं, जिनके घर को हमें जाती हमें मेहमान, वो घर वाले मेज़बान। तो जितने बड़े पैसे वाले रहती उनकी दावत भी होती ज़बरदस्त रहती कि नहीं। तो अब पूरी कायनात का रब, ख़जानों का मालिक कितनी ज़बरदस्त दावत देता रहेगा, सोच को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ये अंगूर, जन्नत का एक अंगूर, एक बड़े बछड़े को काट को उसका गोश्त डाले तो कितने बड़े देग में आता नहीं, उतना बड़ा कहते एक अंगूर 12 आदमियाँ खा सकते, कहते 12 आदमियाँ। और उसका खोशा इतना बड़ा रहता, कहते गुच्छा बोलती नहीं हमें, परिंदा 1 महीना लगता कहते ऊपर से नीचे जाने, खाली अंगूर का एक खोशा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो अल्लाह सीधे हाथ में किताब दिया तो अलामत है जन्नती की, अल्लाह बाएं हाथ में किताब दिया तो अलामत है जहन्नमी की। औदिअल किताब, किताब हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा देखो तुम्हारी किताब, पूरी ज़िंदगी। उन्हें बोलता कहते या वही लतना, हाय मेरी ज़िंदगी, हाय मेरी अफसोसनाक ज़िंदगी, माली हादल किताब, ये कौन सी किताब रे बा, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, जो मैं बड़े बड़े गुनाह करया हूँ वो भी है, जो मैं छोटे छोटे गुनाह करया हूँ वो भी है। अल्लाह फरमाता वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तुम्हारा रब तुम्हारे पर जुल्म नहीं करता, जो तुम्हें करी वो तुम न दियालता। तो दुनियावी ज़िंदगी ये कोई खेल कूद नहीं है, इसीलिए अल्लाह 2 लफ्ज़ लाया है जो मैं आयत पढ़ा, लईब लहव। लईब बोलती बचपन के खेल को, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लईबु व लहव, जान लो कि दुनियावी ज़िंदगी जो बचपन के खेल ही उसे बोलती, सब मारा है, और जवानी के जो खेल ही उसे लहव बोलती।
बचपन के खेल हमारे बहुत सारे खेल थे, उसमें ना दीन का फ़ायदा था ना दुनिया का फ़ायदा था क्या भाई? हमने याद है पुंगनूर में मैं खेलते थे, वो तमसब के बिल्ले आती नहीं, वो तमसब के बिल्ला खूब कुचल को, उसे पतले बनाल को, उसे मट्ठी में रखो पत्थर से मारते थे। लट्ठू का खेल था कि नहीं? अब वो सोचे तो खेला अच्छा दिखता है, हमारे खेला पर हमना हंसी आती है, हमें वैसे खेला खेले क्या? तो इसे बोलती लाइब, इसे बोलती क्या? लाइब। फिर ये एक उम्र आती है जवानी की, चार इंसान की चार हालत है इंसान की, कितनी हालत है? एक बचपना, एक जवानी, एक अधेड़ उम्र, एक बूढ़ापा। चार हालत है इंसान की, एक बचपना, एक जवानी, एक अधेड़ उम्र यानी 30 से ऊपर की, चौथी बुढ़ापा। चार हालत है। तो इंसान की दो जिंदगियों की हालतें अल्लाह कुरान में बताता है कि जो लाइब बचपन के खेल ही हैं, बस दुनिया एक खेल कूद की जगह, वाला जवानी के खेल। कौन से खेल? जवानी के। और जवानी के खेल भी आजकल बड़े अजीब हो गए। हमारे नबी फरमाया करते थे घोड़ सवारी सीखो। कौन सी? असल मर्द कब दिखता बोलो? कार चलाया तो, बाइक चलाया तो। असल मर्द मर्दानगी के साथ नजर आता किसमें बोला? घोड़े में बैठ को देखोगे ना, देंगे कमर में दर्द नहीं आता, बाद में पूछो। असल मर्द, इसलिए हमारे लिए जन्नत में अबलख घोड़े ही, हमारी सवारियाँ क्या? अबलख घोड़े, सफ़ेद घोड़े, लाल लाल लकीरां। कैसे? जन्नत में कौन सी भाई सवारी हमारी? अबलख घोड़ों की सवारी। अल्लाह हमना भी नसीब फरमाए। तो यहाँ हसरत है, तो इंशाल्लाह ये हसरत ऐसे ही बाकी रखो, वहाँ उतार लेंगे। हर घर के सामने स्विमिंग पूल, हर घर के सामने स्विमिंग पूल, और हर बंगले के नीचे दूध, शहद, शराब, पानी की नहरें जारी। दरियाओं के बीच में हमारे घर। हजरत हमें डूब गए तो अरे क्या निज़ाम का तो मालूम क्या अल्लाह का। अल्लाह फरमाती जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागां, ऐसे खेतां कि जिन खेतों के नीचे पानी है। जिन खेतों के नीचे क्या है? फिर चार नियामत है अल्लाह की, दूध, शहद, शराब और पानी। निकल रही सो किससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। कहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, बिस्मिल्लाह के मीम से। एक नहर, कौन सी नहर? फीहा अनहारुम मिम्मा इन गैरी आसिन। सब माना पानी की नहर, ऐसा पानी जो कभी भी नहीं सड़ता, बिस्मिल्लाह की मीम से। फिर अल्लाह के हाथ से, किससे? व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु, दूध की नहर, अल्लाह के हाथ से एक नहर निकलती, वो पूरी नहर पूरी जन्नत को जाती, और वो नहर है जन्नतुल फिरदौस में। कहाँ? जन्नतुल फिरदौस में। हमें रहती नहीं, हमारी प्रॉपर्टियाँ इंशाअल्लाह वहाँ हमारा घर, वहाँ छे भाई, वहाँ से सात जन्नत की कोशिश करो ना को, नकोश नको, हमना फ्री में दे देंगे तो नको अल्लाह, हमना नकोश नको, हमना डायरेक्ट एक ही जगह जन्नत। कौन सी? अंबिया रहने की जगह, सहाबा रहने की जगह, सिद्दीकीन रहने की जगह, शुहदा रहने की जगह, वो जगह हमारी कौन सी? जन्नतुल फिरदौस। हर एक को पानी पहुँचता सो, हर एक निज़ाम पहुँचता सो, सब कहाँ से? जन्नतुल फिरदौस से। उसके हमें हकदारों को अल्लाह पहले बोल दिया, हमारे नबी को अल्लाह लिख को दिया है। क्या? हमारे नबी पूछे कहता है अल्लाह ये जो जन्नत बनी किसके लिए बनी? हुजूर आपकी उम्मत के लिए बनाया हूँ। हमारे हज़रत बोलते थे, हमारे नबी पूछे कहता है अल्लाह से, अल्लाह पक्का मेरी उम्मत कुछ क्या? अरे जाओ भाई तुम्हारी उम्मत कुछ नहीं, अल्लाह लिखो दियो। क्या? अरे बोलती नहीं, 100 बोलना, एक लिख लेना, कहता अच्छा है। तो हमारे नबी बोले कहते किससे? अल्लाह से। क्या? अल्लाह लिख कर दियो ताकि मैं मेरी उम्मत को दिखा सकूं, मेरी उम्मत को मेरे ऊपर यकीन आ जाए। यह है तो यकीन है सब भाई, हमारे ख़ानदान से ज़्यादा, अपनों से ज़्यादा यकीन करिए हमें किसके ऊपर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हमारे नबी पूछे कहते अल्लाह लिख कर दियो, तो अल्लाह कुरान में ऐसी जगह लिख डाला कि पूरी ज़िंदगी कुरान मौजूद है, क़यामत तक कुरान रहता कि नहीं? तो क़यामत तक वो बात वहाँ लिख डाल कर छोड़ डाला। अल्लाह सूरह कहफ में आखिरी रुकू में अल्लाह बोल करी इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति
कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला, कि जो लोग ईमान लाए, अच्छे काम किए, वो जन्नत के मेरे मेहमान ही, मैं उनका मेज़बान हूँ। अल्लाह फैसला कर डाला है कि नहीं? तो बिस्मिल्लाह के मीम से पानी की नहर, अल्लाह से याद रखो ये बातें हैं। फिर वहाँ जा कहाँ तो बुढ़ी एड्रेस बल्ला के आदमियों की आदत, हज उम्र को जाती, बल्ला की जगह फिरने जाती, गाइड्स को ढूंढते रहती, कौन तो मिलती है कि समझाने हो। यहाँ हमारा भी अच्छा समझा ली हमने, इंशाअल्लाह वहाँ गलती नहीं हो सकती हमारे से। दूसरी नहर दूध की, कौन सी, कहाँ से निकलती है? अब बल्ला के आदमी, मुझे दूध पसंद नहीं, अरे चाय पसंद करते, क्या पसंद नहीं? चाय पसंद, लेकिन क्या पसंद नहीं? घी पसंद, लेकिन क्या पसंद नहीं? मक्खन पसंद, लेकिन क्या पसंद नहीं? दूध कितनी बड़ी नेमत भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ही नहीं, मना करो ना को। दूध हमारा हजरत बोला करते थे, पसंद नहीं, लेकिन सुनना समझ को एक घुट तो पी लो। हमारे नबी बोलते थे, पानियों का सरदार दूध है, पानियों का सरदार। जैसा गोश्त का, खानों का सरदार कौन है? गोश्त है, ऐसा पानियों का सरदार कौन है? दूध है। आ रही है बात सब में? और वो भी ऐसा दूध अल्लाह फरमाते हैं, फ़ीहा अनहार मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुह, ऐसा दूध जो नहीं सड़ता, सड़ता नहीं इस दूध, बिस्मिल्लाह के हाथ से। फिर अर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ीहा अनहार मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, रहमान के मीम से, किससे? रहमान, रहमान में मीम एक है नहीं, उस मीम से एक नहर शराब की। कौन सी? शराब की। शराब की 3 महफिलें जन्नत में। कितनी महफिलें? 3 पार्टियाँ शराब की। एक एकदम लो क्वालिटी की, दूसरी थोड़ा रत्ती हाई क्वालिटी की, तीसरा VIP क्वालिटी की। कुरान में अल्लाह बोल कर, अभी मैंने बोला उसको, क्या हज़रत शराब की बात बोलने पड़ी तुम्हें? मैंने, अल्लाह बोल रहा हूँ। कौन? इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा, ब्रांड नाम शराब का क्या? काफूर। क्या याद रख लो ये भी, आई बस ब्रांड जाक पूछती दुकानों में काफूर शराब। कौन सी? अल्लाह फरमाता है, इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा, थोड़ा काफूर मिला को। कौन? नेक आदमियाँ खुद ब खुद डुबाते रहती, पी लेते रहती, डाल लेते रहती, पी लेते रहती, इन्हों एकदम लो क्वालिटी के। दूसरा, वयुस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, ज़ंजबील दूसरा ब्रांड। कौन सा? ज़ंजबील। कौन सा? ज़ंजबील। ये कैसा मालूम क्या? इन्हों खुद नहीं, फरिश्ते पिलाते रहती। कौन पिलाते रहती? वयुस्क़ौन, उनको पिलाया जाएगा। तीसरा हमारा इंशाअल्लाह, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, तुम्हारा रब तुम ना पिलाता। कौन है? तुम्हारा अल्लाह तुम ना पिलाता। कौन सी शराब? शराब तहूर। ब्रांड कौन सा? शराब तहूर। अल्लाह बोलता, रत्ती दिन सब्र कर लो, हाँ है, पार्टी करेंगे, मैं खुद पिलाता हूँ। क्या? मैं खुद पिलाता हूँ, दुनियावी नशे की चीज़ें छोड़ डालो मेरे लिए, मैं खुद पिलाता हूँ तुम लोग। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, तहूर सब में मिक्स होता सो, जंजबील में, काफूर में, सब में मिक्स होता सो। अल्लाह फरमाता है, वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, ख्वाहिश करना तो ऐसे चीज़ों में ख्वाहिश करो भाई, कई बेकार दुनिया की चीज़ों में ख्वाहिश कर रही। हसरत करना, अफसोस करना, ख्वाहिश करना का तो ये चीज़ों में करो, कई दुनिया की चीज़ों में ख्वाहिश कर रही, खामखा बीमारा, सेहत ख़राब कर ले रही, तबीयत ख़राब कर ले रही, कई को मुँह में बदबू उठा ले रही, कई को सरा में दर्द ला ले रही, कई को दीवाने बन जा रही। चंद दिन सब्र करो भाई, चंद सुबह चंद शामें, चंद सुबह चंद शामें, उसके बाद मज़े की ज़िंदगी। यहाँ मेहनत पढ़ो, कब्र में सो जाओ, हशर में इनाम ले लो। हमें उल्टा यहाँ इनाम ले लेते ही सो आते ही, इनाम यहाँ छोड़ना कहते हम क्या? मेहनत एक नहीं, हमारा हाथ से होती नहीं, मेहनत हमारा हाथ से होती नहीं, खबर में मेहनत पड़ेंगे। हाँ मेहनत पढ़ना, अल्लाह को रहम आता, मेरे बंदे थक को आ गई, सुला लो पाप, क़यामत तक इनको डिस्टर्ब करो ना को। क्या करो ना को?
अल्लाह बोलते कहते नम का नौ मतिल उरूस, आरस की तरह सो जा। किसकी तरह? आरस। पहले ज़माने में क्या होता था? शोहर बीवी को उठाता था मोहब्बत से, उस दिन बड़ी खुशी से उठती थी उन्हें दुल्हन। कहीं को बोला सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कौन मौजूद है उसके बाजू में? उसका शोहर है। तो उन्हें उठाता था तो उठने में भी मज़ा आता था नहीं? अल्लाह इसी सच्ची मोहब्बत मौत तक नसीब फरमाए बीवियों के साथ, बीवियों के साथ। आज उल्टा हो गया। आज बीवी उठाना सो किसे? शोहर को। कितना खुश होकर उठता है कि बेचारा, इतना खुश होकर उठता है, 1 महीना बाहर आता नहीं, आता खा लेता अंदर चले जाता, आता खा लेता। अबे औरत पर्दे में रहना था सो, बेचारा इन्हें पर्दे में रह जाता। और ऊपर से घर वाले क्या बोला दी उन्होंने, क्या बाहर जाना नवा नशो। तो मर्द को औरत बना को बिठा ले, बच्ची को क्या माँ कब देखो अंदर ही तो बाहर आ माँ, बच्चा बाहर नहीं जा बेटा अंदर जा। तो उन्हें खुश से शायद नौशो ऐसा सकाया रहना से। दोस्ता फ़ोन अगर फ़ोन भी लिफ्ट करता बेचारा, डिस्टर्ब सताल थी मेरे दोस्ता को। सतब दोस्त सताता है, दोस्त से अच्छा कमीना गंदब है। कमीना गाली नहीं लो तो टेंशन लेनी। अल्लाह बोलते कहते नम का नौ मतिल उरूस, जिस दिन शोहर अपनी बीवी को उठाता है। कहीं को तो शोहर सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बीवी से, इसी तरह मैदान हशर में तुम्हारा रब तुम ना उठाता है। कहेगा तो जिस तरह शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता सबसे ज़्यादा, तो कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हारा रब तुम ना मैदान हशर में था। तब तक सो जाओ, तुम्हें टेंशन लेना, मैं उठाता सुलाल नहीं कहता अल्लाह। थक को ही हमें थक को जाना सो कान से थक जाना, लोग बोलना पागल हुआ थी भैया, इतना काम करो ना दिन का, इतना ये करो ना, अल्लाह को इतना बोलना, इतना बोलना, इतना याद करना कहते। लोग हम पागल बोलना कहते। क्या बोलना कहते? लोग बोलना कहते पागल क्या भाई तुम्हें। थको आ गए, आराम की नींद कब्र में, हशर में इनाम, हशर में इनाम। लेकिन आज हमने इनाम कहाँ होना है? दुनिया में। तो शराब के 3 महफिलें, VVIP वो महफिल जो है बड़ी मेहनत ज़बरदस्त महफिल है। कौन पिलाते सा? अल्लाह पिलाते सा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मीम से तीसरा, रहमान के मीम से तीसरी नहर कौन सी नहर है? शराब की। लास्ट नहर अब रहीम, रहीम के मीम से लास्ट नहर कौन सा बाकी है अब? शहद। अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा, एकदम साफ पाक और साफ शहद की नहर। कैसी? एक कहने वाला बेवकूफ़ कहने लगा शराब क्या दुनिया में मिलती नहीं है, जन्नत में दीजिए, क्या तो बड़ा है, ये क्या हुआ? दूध दुनिया में नहीं मिलता, जन्नत में क्या दिन मिल रही है? शराब यहाँ नहीं मिलता, पानी यहाँ नहीं मिलता, दूध यहाँ नहीं मिलता। पीने के लिए जिस्म भी लायक खाना नहीं उसका। बुढ़ापे में कहाँ पी को दिखा शहद देंगे, डॉक्टर जल्दी बुला लग जाता तुझे अंदर। अरे लायक भी रहना नहीं क्या भाई, जिस्म मौत नहीं सका हमना, जिंदगी दे, जिंदगी भर पी को दिखाती तू, जिंदगी दे हमना, जवानी दे, सेहत दे और ले को खाने के वास्ते पैसे भी दे। 4 चीज़ें दे देंगे जन्नत में, ये 4 चीज़ें देता अल्लाह फ्री में। जिंदगी मुबारक, मौत नहीं, जवानी मुबारक, बूढ़ापा नहीं, सेहत मुबारक, बीमारी नहीं, मालदारी मुबारक। अरे 1000 बंगले कहते एक आदमी के, कहते क्या करेंगे मौलाना, होते तो बड़े बंगले रख ले को। हमारा हाइट ही 7 हाथ लंबे, 60 हाथ लंबे हमें, हमारा हर घर में एक बीवी हर घर में एक बीवी, समझ में आ रहा है। और बंगलों को ऐसा देखता कहते गोया कि अपने बाहर बालकनी में बैठ को देखे तो बाहर का सब दिखता नहीं, वैसा अपने बंगलों को आराम से अपने बंगले में बैठ को पूरे बंगलों को देख सकता कहते। कैसा मौलाना का तो सीसी फोटो लगा ही नहीं आजकल, सीसी कैमरे पूरी जगह लग रहा है, अपने फ़ोन में देख लेती कि नहीं, पूरी कंपनी में कामान चल रही है बराबर को, दुनिया वाले बना सकती, पूरी कायनात का रब बना है, तो कैसा मौलाना 1000 बंगले कैसा देखती, दिखाता है इंशाल्लाह। पूरे मज़े यहाँ समझने की कोशिश करो तो फिर जन्नत कहीं को। हमारा नबी सबसे ज़्यादा अल्लाह का करीब से दीदार करे, कितने मरतबा? 9 मरतबा। कितने मरतबा?
करीब से एकदम फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। किसी नबी को यह मकाम नहीं, किसी फरिश्ते को यह मकाम नहीं, किसी को यह मकाम नहीं। अल्लाह की झलक तक को देखने का मौका मिला ना हज़रत मूसा को। सबसे ज़्यादा करीब हज़रत इसराफील अल्लाह के, हज़रत जिब्राइल भी नहीं। हज़रत जिब्राइल कुछ उठा को देते सो पूरे के पूरे शरीयत के अहकाम पूरे इसराफील कौन है। एक मरतबा हज़रत इसराफील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने आए तो जिब्राइल ऐसा गर्दन झुका ले। जिब्राइल क्या करे, गर्दन झुका ले, थोड़ा बैठ गए ऐसा, झुक को बैठ गए ऐसा। तो उन्होंने जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे, जिब्राइल आप तो पूरे फरिश्तों के बड़े ना। हुजूर में बड़ा, पूरे फरिश्तों में सबसे बड़ा मैं, लेकिन मुझे जो शरीयत के अहकाम मिलती वो इसराफील अल्लाह के दरबार से लेकर मुझे देते, मैं वहाँ से लेकर आता। तो अल्लाह से क़ुर्बत किसे है, क्या काम उनका बोला। ऐसा नज़र लगी है सुन के, हाथ में सूर है, अल्लाह को देख रही, अल्लाह का हुक्म आया तो क्या कर डालती, वो ताज काम उनका, दूसरा काम नहीं, वो काम कैसे अल्लाह रखे उनको। तो 4 नेमतें अल्लाह देता जन्नत में, कौन सी, जिंदगी, जवानी, सेहत, मालदारी। जो करना देंगे दुनिया में कौन तो भी, अरे जो करना भाई दे सकती। तो इतना करीब से देखे हमारे नबी किसे, अल्लाह को, वो भी कितने मरतबा, एक बार नहीं 2 बार नहीं। अरे सुने ही नहीं कभी किस्सा, 50 नमाजें दिया अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम बोले नहीं जो कम करा ले कहो, फिर गए अल्लाह 5 कम कर को भेजा, फिर गए अल्लाह 5 कम कर को भेजा। ऐसा कितने कम कर को, 40 5, तो 40 5 में 5 5 5 5 को तो 9 मरतबा जाओ कहीं सो किसके पास। तो कितना करीब से देखे नहीं हमारे नबी। लेकिन ये एक हदीस दिखाओ जहाँ अल्लाह के बारे में हमारे नबी कुछ बोले हों, अल्लाह ऐसे ही, अल्लाह वैसे ही, नहीं, उम्मत को तड़पने में छोड़ डाले। तड़प ले कहो, देखने में मज़ा है, मैं बोलता नहीं और बोल भी सकते भी नहीं। क्या बोल भी सकते भी नहीं, कहेगा तो अल्लाह अपनी ज़ात और सिफ़ात में अकेला है, अल्लाह का कोई मिसल नहीं है, नहीं है। इतना करीब से देखे लेकिन हमारे नबी कुछ भी नहीं बोले, बस इतना बोले भाई अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह के सामने सर झुको, अल्लाह को माबूद समझो, अल्लाह को दोस्त समझो। सिर्फ इतना ही बोले, अल्लाह कैसे ही, क्या ही, अल्लाह की बातचीत क्या, अल्लाह कैसा ये करती, क्या भी नहीं बोले हमारे नबी। कहीं को तुम्हें भी आओ, तुम्हें देख लेती, तुम्हें जाओ, तुम्हें देख लेती। जब अल्लाह बोलता है या अब्दी, ऐ मेरे बंदे कैसा है, कैसा था, दुनिया कैसी है, जन्नत कैसी है, क्या जो मैं वादा करे पूरा करे नहीं को, तो बंदे की आंखें में पानी आ जाती। बंदा बोलता कहता है अल्लाह आंखें में पानी, जन्नत में तो आंखें में पानी भी नहीं है। क्या हमारा हज़रत बोला करते थे, दुनिया में जो रोने का मज़ा है अल्लाह की याद में, वो तुमने जन्नत में भी नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता कहते, अल्लाह को बोलता कहते अल्लाह ये तेरे नेमत दी, ये एक सजदा कर दो तो अल्लाह बोलते कहते नको ले भाई मज़े कर, क्या कर, नको छोड़ा, दाढ़ी भी नहीं जन्नत में, लो क्या नहीं, दाढ़ी भी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र किसकी। तो ये इतनी जलील मकड़ी का जाला, मकड़ी का घर, शैतान का पूरा जाला, मच्छर का पर दुनिया, इसे तुम्हें इतना मज़ेदार समझ ली और इसे तुम्हें खेल कूद बना लिए ही। तो अल्लाह फरमाता है तुम्हें इसे इतना ज़बरदस्त समझ रही, ये तो मैं मक्खी के पर के बराबर भी मेरे पास इसकी हैसियत नहीं है। तो जो दुनिया से बढ़कर, कायनात से बढ़कर, 7 जन्नतों से बढ़कर जो जन्नतुल फिरदौस है उसका क्या मकाम रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 7 जन्नतों को अल्लाह नहीं, अल्लाह बनो भले बन गए होता छ, लेकिन अल्लाह जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथ से बनाया। किससे बनाया, 7 जन्नतों को अल्लाह अपने हाथ से बनाया। अल्लाह बोले कुन बन जाओ, फयकुन बन गए वो। लेकिन जन्नतुल फिरदौस को अल्लाह खुद ये चीज़ यहाँ रहना, ये चीज़ यहाँ रहना, ये चीज़ ऐसा रहना, ये चीज़ वहाँ रहना, ये चीज़ वहाँ रहना को पूरा अल्लाह अपने हाथ से बनाए। किसे, जन्नतुल फिरदौस को। कितने मज़ेदार रहेंगे देखो, सोच के देखो। तो अल्लाह फरमाती दुनियावी ज़िंदगी है, धोखा है, इसमें पढ़ना को, खेल कूद ये क्या है, खेल कूद ये दुनियावी ज़िंदगी। तो आजकल के जो खेल ही अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसे खेलों में, और आजकल हुकूमत भी क्या करी,
उसे एक हुनर, एक टैलेंट बना ली। खेल सेहत कैसे खेलना था स्वतः, लेकिन आज इसके लिए लाखों करोड़ों रुपये खर्च हो रही कि नहीं? हाँ, खेल ऐसे हो जिसमें जिस्म की ताकत हो। आज ताकत भी नहीं है खेलों में, सूद है, जुआ है, पैसा है। तो तैर सीखना, तीर चलाना सीखना, घोड़सवारी और इसी तरह जिस्म की वर्जिश, ये सब ऐसे खेल ही जिसमें हम ना दीन में भी मदद मिलती। किस में मिलती? इसलिए हमारे नबी बोले ऐसे खेल खेलो जिसकी वजह से तुम ना दीन में मदद मिले, दीन के कामों में मदद मिले, इबादत में मदद मिले। ऐसे खेल मत खेलो, ऐसे खेलों के शौकीन मत बनो जिसकी वजह से तुम्हारी नमाजें भी क़ज़ा हो जाए, तुम्हारे अच्छे अच्छे औक़ात भी क़ज़ा हो जाए। कई मरतबा जब वर्ल्ड कप चलता है तो मुस्तकिल एक छुट्टी होती है, दुकानों में हर जगह लोग कितना तैयारी, सुबह से शाम तक पॉपकॉर्न ये वो पूरा ले को डिस्टर्ब करने से सबको बाहर भगाते हैं, बेकंग सबको पूरे मर्द बने घर में बैठ कर वर्ल्ड कप देखते। कुछ फ़ायदा हुआ? खेलते 111 आदमियों के वास्ते 130 करोड़ आदमियाँ देखती बैठी। खेलते 111 आदमियों के वास्ते कहते भारत की इज्जत कहाँ से रखे? इज्जत हमें भारत की इज्जत रखे हमें सिर्फ 15 अगस्त को एक झंडा उठा को बोल डाले हिंदुस्तान हमारा है, बोल डाले कि नहीं? हमारी ज़बान गैरों की, हमारे काम गैरों की, खुद हमारे हिंदुस्तान की गलियां बराबर नहीं हमें डालने सके नहीं। क्या बोले? इन्हों आग डालती, उन्हों आग डालती। वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा कि नहीं भाई? हमारा हज़रत बोलते थे आजकल के नेकी के कामा क्या तो आपा तुम्हारा बुरखा रहती नीचे लटक रहा रहती, संभाल लो, ये नेकी का काम है। तुम्हारा डोर रहती ओपन है, क्या कर लो? बंद कर लो। तुम्हारा हेलमेट रहती बिंगा है, रहती क्या कर लो? सीधा कर लो। तुम्हारी कीली यहाँ रखी है, उठा लो। ये नेकियां, ये भी नेकियां। असल नेकियां क्या? मोहल्ला गंदा पड़ा है, रेडी करो। ये एक बंदा भी पैसा डालता नहीं, क्या बोलता उन्होंने? क्या आग डालती लो भाई गवर्नमेंट वाले? ये नेकी का काम नहीं है। मोहल्ले में काम करे तो वो जितना सवाब है वो सवाब मुझे नहीं मिलता। कचरा में उठाया भाई पूरे मोहल्ले का बोल को, वो सवाब मुझे नहीं मिलता। हाँ, ये नेकी के काम हो रही है आज। नेकी के काम क्या? बोलने भी शर्म आ रही है मुझे, ऐसे नहीं क्या। इसलिए बोलने का मतलब ये है कि दुनियावी ज़िंदगी खेल को समझो ना। दुनियावी ज़िंदगी जो मुख्तसर है उसे अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की याद में, अल्लाह की मारिफत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में लगाओ। इंशाअल्लाह बहुत बड़ी ज़बरदस्त आने वाली है। हमारे नबी ने फरमाया जैसी ज़िंदगी गुजारोगे मौत वैसी आएगी, मजबूर आ जाती वैसी जाती। तुम्हें अच्छी ज़िंदगी गुजारे तो मौत भी ज़बरदस्त आती, तुम्हें बुरी ज़िंदगी गुजारे तो मौत भी उतनी बदतरीन आती। हमारे नबी बोल दें जैसा जियोगे वैसा मरोगे, जैसा मरोगे वैसा उठाए जाओगे। खुली मिसाल हमारे पास सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की, जिंदा रहते हुए जन्नत की खुशखबरियाँ मिली उनको। हालांकि हमारे जैसे पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे जैसे कपड़े वाले भी नहीं थे, खाने वाले भी नहीं थे। छोटे घरानों के होता, वो घरान भी कैसे? पत्तों के। कैसे? पत्तों के। चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा शहर मक्का। इस जगह से निकले, अल्लाह पूरी दुनिया में उनका नाम का डंका बजाया। अल्लाह पूरी दुनिया में, और आज तक भी बजले को चाहिए, इंशाल्लाह क़यामत तक बजता रहता है। सहाबा का नाम गूंजता रहता है हर मस्जिद में। भाई ना हमें देखे, ना हमें सुने, ना कोई हमें तारीख़ मालूम है अरब की, लेकिन सहाबी का नाम, हर एक सहाबी का नाम अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है। हर एक सहाबी को हमें दिलो जान से मोहब्बत करते भी हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह मौत तक। क्यों देखे क्या भाई उनको? या मक्का देखे? मक्का शहर तो भी देखे, तो क्यों इनसे इतनी मोहब्बत? क्यों भाई? उन्हें अल्लाह से मोहब्बत करे इसलिए। हमारे दोस्त के दोस्त भी हमारे दोस्त, हमारे दोस्त के दोस्त भी हमारे दोस्त, दुनिया की मिसाल। इसलिए दीन पर चलो, अल्लाह खुद आगे लेकर जाता। हमें चले गए तो भी हमारा नाम बाकी रहता, हमें चले गए तो भी हमारे हज़रत बोलते थे ऐसी ज़िंदगी गुजारो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें जिस बर्तन में खाते थे वो बर्तन भी रोना करते, तुम्हें जिस मुसल्ले पकड़ को नमाज़ पढ़ते थे वो मुसल्ला भी रोता करता। ऐसा आदमी फिर आता कि नहीं कि घर के चूंटियाँ मकड़े तक रोती थे, मकड़े तक। इतना अच्छा नहीं, एक आदमी कहाँ चलेगा? दुनिया से चलेगा, फिर ऐसी जगह कौन आता कि? ऐसी ज़िंदगी जियो ना को कि बस मरते ही पकड़ को फरिश्ते खींच ले जा रहे हैं अल्लाह के पास। इसलिए
ज़िंदगी की हकीकत बहुत कम है, लेकिन फ़िक्र आखिरत हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह 100 करीब 117 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की सोहबत में थे। कितने? 100। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बांदी उनकी वालिदा थी। हज़रत हसन बसरी की वालिदा हज़रत उमर रतन की बांदी और उम्मे सलमा की बांदी थी। हज़रत उम्मे सलमा की गोद में हमारे नबी की जो बीवी थी हज़रत उम्मे सलमा, उनके गोद में खेले हज़रत हसन बसरी। तो ऐसे हज़रत हसन बसरी एक छोटी 2 बातें बोल को पूरी ज़िंदगी समझा ले। दुनिया में बस दुनिया की तैयारी उतनी ही करो जितनी दुनिया की उम्र है। दुनिया की तैयारी उतनी ही करो जितना दुनिया की उम्र है। आखिरत की तैयारी उतनी ही करो जितनी आखिरत की उम्र है। दुनिया की उम्र हमारा नबी बोल डाले, एक दिन ऐसा आता है पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती, लेकिन आखिरत ख़त्म होने वाली है नहीं, आखिरत बाकी रहने वाली है। तो हमें तैयारी दुनिया की नहीं, दुनिया की चीज़ों की नहीं, हमें तैयारी आखिरत की करना है। किसकी? क्योंकि तो आखिरत की ज़िंदगी बहुत बड़ी है। इसलिए अल्लाह हम सबको हर काम अल्लाह के लिए करने की, दुनियावी ज़िंदगी में जो धोखे ही, जो फितने ही, बुरे फितने ही, उन फितनों से बचने की और अल्लाह बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त